Hello everyone, this is Anjali Jha. I did my schooling from Delhi Public School Ranchi and right now I am pursuing MBBS from MGM Medical College, Kishanganj, बिहार। तो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन आज़ाद सर की गाइडेंस में की है एंड आई रियली फील ब्लेस्ड टू बी हिज स्टूडेंट क्योंकि उनकी केमिस्ट्री पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो बहुत ही अलग है, बहुत फन लविंग है, आई मस्ट से। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई तो मुझे पता चला कि सर ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं एंड आई फेल्ट दैट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि घर बैठे ऑनलाइन मोड से इतने अच्छे फैकल्टी के थ्रू अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं एंड दे कैन एक्सपैंड देयर नॉलेज इन केमिस्ट्री एंड एट द एंड ऑफ द डे you will feel that it is really worth it to be the student of Azad Kumar Thakur sirs. Now focusing on preparation, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है तो हमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है, लेकिन बायोलॉजी इसे हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बायोलॉजी शुड बी कंप्लीटेड और इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है क्योंकि बायोलॉजी सब कहते हैं कि ये बहुत रट्टा मारना है, लेकिन नहीं, ऐसा देखिए याद तो करना ही है आपको। बहुत सी चीज़ होते हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में अगर आप आज़ाद सर से भी अगर पढ़ रहे हैं तो मतलब इतने अच्छे तरीके से वो क्रिस्टल क्लियर आपके हो जाएंगे नॉलेज कॉन्सेप्ट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आप आराम से अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। नाउ कमिंग टू बायोलॉजी, तो आपको बायोलॉजी जो है ये फुल एनसीईआरटी तो फोकस करना ही है। और जहाँ तक बात है कुछ ऐसे यूनिट्स हैं 11th और 12th के चैप्टर्स में जैसे कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, ऐसे आप कह सकते हो एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स आते हैं। तो और एग्जाम्पल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप निमोनिक्स तैयार कर सकते हैं। अगर आप खुद से निमोनिक्स बनाने में उस्ताद हो तो इट्स वेरी गुड, बट अगर थोड़ी हेल्प की ज़रूरत आपको चाहिए तो यूट्यूब वगैरह पे भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इजी एंड काफ़ी अच्छे निमोनिक्स आपको मिल जाएंगे। और दैट यू कुड पेस्ट इन योर एनसीईआरटी बुक, एक पेज पे लिख के आप पेस्ट कर सकते हैं एंड जब भी आप बुक फ्लिप कर रहे हो तो आप निमोनिक्स देख लीजिए एंड एग्जाम्पल्स उसके साथ आपको याद होते जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली। एंड फिर जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो वो जाहिर सा बात है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जहाँ तक बात है कॉन्सेप्ट्स की, तो बायो में भी कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि एनिमल फिजियोलॉजी जो यूनिट है उसमें मतलब बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, हर चैप्टर में आप वो सब मेन टॉपिक्स उठाइए और उसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आप गो थ्रू कीजिए एंड देन यू गो बैक एंड सॉल्व द क्वेश्चंस बनने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे। क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व। अब जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी जैसे आपका कंप्लीट हो गया तो एग्ज़ाम्स जैसे जैसे पास आते जाएंगे यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि एनसीईआरटी आपको मल्टीपल टाइम्स रीड करने हैं, मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं कि मैंने 5 बार रीड कर लिया, हुआ मैंने बहुत बार, ऐसा नहीं, बहुत बार रीड करना है। बट आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ काउंट एंड फॉर दैट आप ऐसा कर सकते हैं कि वीकली आपको 11th एंड 12th दोनों के बुक्स कंप्लीट करने ही हैं एनी हाउ। आप एक हफ्ते ले लो, 7 डेज़ होते हैं, उसमें आप डिवाइड कर लो कि 3 दिन 4 दिन, इस हिसाब से मैं कब कब पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ 11th एंड 12th। एंड जैसे आपको जहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं वो आप जॉट डाउन कर लीजिए वो सारे डाउट्स एंड अपने टीचर या जो जहाँ से भी आप कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जाकर आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट 12th में भी ऐसे बहुत से यूनिट्स हैं, जैसे कि इकोलॉजी मैं कह सकती हूँ। इकोलॉजी बहुत मतलब कभी बोरिंग भी लगता है बट इट इज़ वेरी स्कोरिंग एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, नीट
एंड बोर्ड्स दोनों के लिए, बट फॉर नीट ऑल्सो इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन इकोलॉजी पार्ट ऑल्सो। ऑल्दो ये बोरिंग लगेगा मे बी, या ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। आपको केमिस्ट्री में मेनली अगर आप आज़ाद सर से पढ़ रहे हैं तो उनके गाइडेंस के हिसाब से आप वो जो जो कह रहे हैं वैसा कीजिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अपने टिप पे रखिए। काफ़ी सारे जो नेम रिएक्शंस होते हैं इन सब को, और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना। वो हो गया। फिज़िक्स के लिए भी इट्स लाइक इट्स लाइक अ रैंक होल्डिंग, तो फिज़िक्स बहुत ज़रूरी है, उसे आप छोड़ नहीं सकते। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो देखेंगे, तो बायो क्योंकि 360 मार्क्स के होते हैं, तो बायो आप बहुत अच्छे से फैच कर सकते हैं, उसमें मार्क्स बहुत ईज़िली आप फैच कर सकते हैं अगर आप स्मार्टली अपना वर्क कर रहे हों। तो बाकी मैं बस यही कहूँगी कि वेरी वेरी very good luck, all the best to all of you who all are appearing for NEET 2021, and my best wishes are with you. Thank you.